तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज भी इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलेंगे वरुण दुबे। और जिस तरह से मूड माहौल वरुण दिख रहा है, एक काया पलटी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल कल डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था, डाउ जोन्स शाम को उसका पूरा का पूरा रिवर्स होता हुआ दिखा। चलिए, हम ऐसा लगा कि हमने गलती कर दी कल डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर्स को देख के। देखना ही नहीं चाहिए था। और कुशल, हमने कल जब ये शो शुरू किया था तब यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का आपको गिरावट देखने मिलेगी, उसके ऊपर आपको सोचना नहीं है। जब यूक्रेन और रशिया के वॉर ने कुछ नहीं बिगाड़ा मार्केट्स का, तो इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर क्या कर लेगा। और देखिए वही हुआ। कल आप देखिए हमारे मार्केट्स में गिरावट थी, लेकिन यूएस के मार्केट्स देखिए किस तरह की शार्प रिकवरी वहाँ पे देखने मिली। 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी डाउ जोन्स में देखने मिली। नैस्डैक देखिए करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे कल 3:30 बजे, डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे था और नैस्डैक में 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। तो उसका बिल्कुल रिवर्सल जो है आपको मार्केट्स में देखने मिला है वहाँ के। हालांकि नो डाउट वहाँ पे जो डिफेंस स्टॉक्स थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली। जो भी हो, इंडेक्स तो आपको यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको बेहतरीन रिकवरी देखने मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको अच्छे खासे 80 से 100 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो देखने मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स आप सुबह सुबह देख लीजिएगा, हर जगह आपको हरे निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। तो कल का जो सेल ऑफ था उसका एक रिवर्सल आज आपको देखने मिल सकता है। तो इसके लिए कुशल, अब कल जिसने मौका खो दिया है गिरावट में खरीदारी का, आज खुलते से आपके पास मौका है। उसके बाद मेरे ख्याल से वैसे भी शायद गैप अप होगा और शायद आपको अच्छे स्टॉक्स में खरीदने का फिर मौका ना मिले। इसके लिए हमने आपको कल बार बार कहा था कि जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें खरीदारी कर लीजिएगा। कल की गिरावट थी, ये एक बात अच्छी है कुशल, एक दिन में इजराइल वॉर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। वो यूक्रेन और रशिया जैसा लंबा नहीं चल रहा है। यहाँ वैसे भी दिख भी यही रहा है कि शायद जिस तरह से ग्लोबल सपोर्ट आ रहा है इजराइल को और जिस तरह से इजराइल ने धावा बोला है गाजा पे, ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा तो खत्म ही हो जाएगा वॉर, लगता है। करेक्ट, बिल्कुल वरुण। और सिनेरियो भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि लगातार जो सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग विभिन्न देशों से और एम्यूनिशंस की भी सप्लाई हो रही है, तो उससे इजराइल को जो है वो मजबूती तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कच्चा तेल देखिए, कल जितना चलना था चल गया, अब वहाँ आके रुक गया। अब मुझे लगता है कि 2-3 दिन में गिर भी जाएगा। तो उसका भी मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेंड वही था, गिरने वाला ट्रेंड था। केवल ये इजराइल की खबर है इसके लिए कच्चा तेल चला, अदरवाइज वो चलता भी नहीं। बिकॉज आइडियली अगर ऐसे सिचुएशन और खराब होती तो कच्चे तेल 3-4% और चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो कच्चा तेल भी आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो वॉर का इम्पैक्ट है एटलीस्ट अभी तो थम गया है। लेट्स सी आगे होके कैसे डेवलपिंग स्टोरी रहती है। लेकिन फिलहाल तो हमें फिर से अब अपने क्यूज पे फोकस करना है। कुछ खासकर अब रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस जो है वहाँ होगा, खबरों पे फोकस होगा, और उसी के चलते हमने अपनी टीम बनाई है। तो कुशल, शुरुआत कीजिएगा आप। कैश का काउंटर कौन सा है? बिल्कुल वरुण, तो चलिए कैश के काउंटर से शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर इनफैक्ट जो आप रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, जीएम ब्रेवरीज के आज नंबर्स आने वाले हैं और कल से बाजार का दिग्गज टीसीएस ये भी अपने कल पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करने वाले। डेल्टा कॉप के भी नंबर्स कल ही आते हुए दिखेंगे। राइट, तो चलिए, नंबर्स हैवी सीजन जो है अब से स्टार्ट होने वाला है, पर साथ साथ जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हमने आपके लिए आज लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहला कैश सेगमेंट का जो स्टॉक है मैं बता देता हूं। इसमें पहला है मेरी तरफ से फीनिक्स मिल्स का काउंटर, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल अच्छा अपडेट आता हुआ दिख रहा है इनके लिए, जिसके अंतर्गत Q2 में कुल कंजम्पशन करीबन 20% बढ़कर 2637 करोड़ पर कंपनी का आया। और रिटेल कलेक्शन भी आप देखिए 23% की ग्रोथ वहां पर भी होती हुई दिख रही है, 638 करोड़ पर। अब ये सालाना आधार पर 638 करोड़ अभी आंकड़ा है, सालाना आधार पर 23% की ग्रोथ है। तो मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं ना, बिजनेस अपडेट के लिहाज से फीनिक्स मिल्स के लिए पॉजिटिव आज साबित हो सकते हैं। कल के दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे अपडेट आ रहा है। 1850 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाए, 1775 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। वरुण, आप क्या ले रहे हैं? नंबर्स एक कंपनी के आ चुके हैं और वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इन्होंने अपने नंबर्स घोषित किए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए आज आप यहाँ पे ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। 940 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 895 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे देखिए अच्छे हैं, आय में 35% की बढ़ोतरी, एबिटा में 35% की बढ़ोतरी, मार्जिन फ्लैट रहे हैं और मुनाफा जो है 67% बढ़ा है। 21 करोड़ से बढ़ के ये 35 करोड़ पे आया है। तो इसके चलते आज हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तेज़ी केपीआई ग्रीन एनर्जी में देखने मिले। 940 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 895 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है और यहाँ पे भी खरीदारी का कॉल है और वो है टाटा स्टील में। 128 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 123 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल फिच ने इस कंपनी की रेटिंग जो है उसको अपग्रेड कर दिया है, BB+ से बढ़ा के
ट्रिपल बी माइनस कर दिया है। साथ ही साथ आउटलुक जो है वो यहाँ पे स्टेबल रखा गया है। तो फिच की तरफ से जो रेटिंग अपग्रेड आया है उसके चलते आज हो सकता है कि आपको टाटा स्टील के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। 128 के लेवल के लिए 123 का रखना है स्टॉप लॉस। तो कुशल, और एक खरीदारी का कॉल है मेरे तरफ से। आपने कुछ बेचा है कि सब खरीद रहे हैं आज? नहीं वरुण, आज खरीदने का ही मूड माहौल लग रहा है और इसी वजह से तमाम जितने भी स्टॉक्स है ना वो खरीदारी के ही है। आपने कुछ बेचा है? एक बेचा है, एक स्टॉक है बेचा है, लेकिन वो डाउनग्रेड किया है, इसके लिए बेचा है। अदरवाइज नहीं तो मैं बेचता नहीं उसको भी। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के लिहाज से ही फोकस में रहेगा क्या खरीदारी क्या बिकवाली, बट ओवरऑल जो मूड माहौल लग रहा है वो तो खरीदारी का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में एक कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है कि आज के दिन में देखने को मिले। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में वरुण ने तो टाटा स्टील बताया है, मेरी तरफ से भी टी से ही काउंटर है, टीवीएस मोटर्स का यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में भी इस काउंटर ने दिखाया था और मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी आगे चलकर, जैसे कि फेस्टिव सीजन ऑलरेडी चालू है, इनफैक्ट यहाँ पर अभी आगे के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर जो है मोमेंटम में है। 1565 रुपए का टारगेट बनाएंगे आज के लिए, तो हो सकता है कि अचीव भी होता दिखे। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी इस काउंटर ने बनाई थी, तो 1565 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 1500 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये तो हो गई फ्यूचर्स कैटेगरी की बात। इसके साथ साथ अब आगे ऑप्शंस कैटेगरी में हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्टॉक हमने लिए हैं उसमें मेरी तरफ से पहला कॉल है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का। इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीबन 1220 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है 26 रुपए पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। खरीदारी इसका कर चलिए, क्योंकि पॉजिटिव ब्रोकर्स रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है कि आज एनबीएफसीज और जो बैंक्स है वो थोड़ी मजबूती दिखा सकते हैं। एचएसबीसी ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स 1340 रुपए से बढ़ाकर अब ये 1440 रुपए के इन्होंने कर दिए है। मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। खरीदारी कर चलिए, 40 रुपए का टारगेट बनाइए, 15 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे एचएसबीसी ने जो टारगेट बढ़ाए हैं उसके चलते आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से ऑप्शंस में कॉनकॉर है, 710 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 25 रुपए के लक्ष्य के लिए 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसा इस कंपनी ने अपना Q2 का अपडेट दिया है, कुल वॉल्यूम्स में 7.6% के आसपास की बढ़ोतरी है और घरेलू वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो 26% की साल दर साल यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली है। तो अच्छे वॉल्यूम्स के चलते आज कॉनकॉर में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी 709 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 710 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद लेना है। 25 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 15 रुपये का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इनफैक्ट रेलवे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं ना वहाँ पे नजर रखिएगा। वैसे भी आपने देखा है कि मार्केट में जब तेज़ी आती है तो खासकर रेलवे स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिलती है। तो मुझे लगता है कि आज फिर से आपको ये पूरा स्पेस जो है वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल सकते हैं और इसमें कॉनकॉर जो है मैंने चुना है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 710 का आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन। अब अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और यहाँ पे कुछ ये मेरा एकमात्र सेल कॉल है और वो है SBI कार्ड्स। ये भी कन्विक्शन नहीं है सेल का, लेकिन क्योंकि HSBC का डाउनग्रेड आया है इसके लिए मैं सेल कर रहा हूँ। 760 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 795 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। HSBC की एक रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया है, बाय से अब होल्ड का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 990 से काट के 860 का दिया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 783 784 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहाँ से अभी भी इनको 70-80 रुपये के आसपास की अपसाइड देखने लग रही है, लेकिन जो प्रीवियस टारगेट था वहाँ से 130 रुपये इन्होंने घटाया है। और मोस्ट सरप्राइजिंग ये है कि अभी तो फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है और उस बीच में SBI कार्ड्स पे अगर ये घटा रहे हैं अपना लक्ष्य, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ओवरऑल स्पेंडिंग को लेके। वैसे हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड के स्पेंड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने भी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास के क्रेडिट कार्ड स्पेंड जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे HSBC ने अपना लक्ष्य घटाया है। एक दिक्कत की बात इनके साथ है रिवॉल्वर रेट्स की, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो लगातार कम होते जा रहे थे, तो शायद उसी के चलते यहाँ पे HSBC द्वारा अपने लक्ष्य जो है वो घटाए गए हैं। कुछ भी हो, टारगेट घटाया गया है, तो इसके चलते हो सकता है कि आपको SBI कार्ड्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने मिले। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो गिरावट में इस काउंटर में एटलीस्ट खरीदारी के मौके हैं। यहाँ से जब तक फेस्टिवल सीजन खत्म नहीं होता तब तक इस काउंटर को आप अपने रडार पर रखिएगा। 800 के ऊपर ये ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार नीचे आया है और अब 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहला लेवल तो इसका 800 का होगा, उसे पार नहीं किया तो शायद मुश्किल हो सकती है। इसके लिए भी मैंने इसको सेल के लिए लिया है। 760 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा।
795 का स्टॉप लॉस रखना है। HSBC की तरफ से डाउनग्रेड आया है, प्राइस टारगेट कट आए हैं, इसके लिए SBI कार्ड में आपको करनी है बिकवाली। बिल्कुल, तो SBI कार्ड्स यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एक तो चार्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर लग रहे हैं थोड़े, और साथ ही HSBC की अब होल्ड की रेटिंग डाउनग्रेड से आती हुई नज़र आ रही है। चलिए, यहाँ पर टेक्नोपिक SBI कार्ड्स में तो करनी है बिकवाली, पर दूसरी तरफ इसी कैटेगरी में मेट्रोपोलिस है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगर आप देखेंगे तो लगातार डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी अब लौटती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस आप देखिए पिछले 6 महीनों में बहुत ही बेहतरीन मजबूती देखने को मिली है। अब 1250 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ये 1500 के पार जाता हुआ दिख रहा है, और कल भी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मजबूती अगर आप मेट्रोपोलिस का चार्ट स्ट्रक्चर कल का भी देखेंगे तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था। तो मूड माहौल पॉजिटिव लग रहा है पूरे के पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस के हिसाब से, और 6 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर आपको जरूर देखना है। यहाँ पर अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। इनफैक्ट डॉक्टर लैब्स का भी चार्ट आप देख लीजिएगा, वहां पर भी काफी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 1550 रुपए नया टारगेट आपको आज के लिए इंट्राडे के हिसाब से बनाकर चलना है। 1490 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, टेक्नोपिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडामेंटली मुझे एक FMCG काउंटर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो वहां पर तो कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है और FMCG कंपनी है, डिफेंसिव स्पेस में है, और लगातार यहाँ पर अच्छी बढ़त हमें इस काउंटर में भी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मोमेंटम रहा है पिछले 6 महीनों का वो भी काफी शानदार रहा है। 720-725 रुपए के भाव से धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो या फिर रिटेल बायर्स हो, यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 880 रुपए का कल का दिन का क्लोजिंग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छा मोमेंटम बन सकता है, लॉन्ग बिल्डअप्स बनते हुए दिख रहे हैं। 904 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 870 रुपए होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे आपको टाटा कंज्यूमर जो है FMCG स्पेस, वहाँ पे करनी है खरीदारी 870 के आसपास के लेवल के लिए। मेरे तरफ से फंडा पिक है GR इंफ्रा, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1240 के लेवल के लिए। 1170 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल एक खबर है जिसके चलते मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, और खबर ये है कि करीब 3640 करोड़ रुपए के आसपास के सिविल वर्क के लिए NHPC के साथ इन्होंने करार किया है। कमर्शियल कंसोर्शियम दिबांग पावर और NHPC के बीच जो है ये करार हुआ है, और करार के तहत अरुणाचल प्रदेश में हेडरेस टनल प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो करेंगे। यहाँ पे कंसोर्शियम में कंपनी की हिस्सेदारी 50% है, और 50% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो पटेल इंजीनियरिंग की है। तो इस खबर के चलते आज हो सकता है कि GR इंफ्रा में आपको खरीदारी देखने मिले। 1240 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1170 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब चलते अगली कैटेगरी, और ये है हमारा वर्ल्ड कप स्टॉक। और आज का वर्ल्ड कप स्टॉक मेरे तरफ से है मुथूट फाइनेंस का। याद होगा आपको, मैंने आपको वोकार्ड फार्मा दिया था, वहाँ पे आपको नज़र रखनी, वो एक टेक्निकल पिक था, लेकिन आज एक फंडामेंटल पिक है, और वो है मुथूट फाइनेंस का। 1350 के लेवल के लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, यानी कि फिर से अपने हाइस के आसपास स्टॉक जा सकता है। 2 महीने के आसपास की आपको अवधि रखनी है। अब ऐसा मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि इस पूरे स्पेस में मुथूट फाइनेंस के नंबर जो है वो अच्छे आ सकते हैं। क्वार्टर और YY दोनों अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजों में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी इस कंपनी के सुधर सकते हैं। और आप देखिए, नो डाउट बैंक्स और NBFCs ने लगातार ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है इनका मार्केट शेयर खाया था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इनके मार्केट शेयर में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। मुझे लगता है कि खरीदारी के अच्छे मौके हैं। यहाँ से जब तक नतीजे नहीं आते तब तक आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे आने वाले हैं। 1350 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। अगले 2 महीने में आपको स्टॉक ये लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो अगले 2 महीने में मुथूट फाइनेंस में आपको बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसको फोकस में रख कर चलिए वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से मेरी तरफ से है स्कॉट्स कुबोटा का काउंटर, जहां पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट आप देखिए, ये स्टॉक बाजार का मूवमेंट किसी भी तरह का हो, लगातार बेहतरीन बढ़त बनाते हुए नजर आया, और अच्छी खासी तेज़ी अब देखिए 3200 के ऊपर कंपनी जो है ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज भी पॉजिटिव हैं, पर खासकर जो रिपोर्ट कल आई है डैम कैपिटल की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3150 रुपये के लेवल से सीधा अब 5100 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट बढ़त यहाँ पर
कंपनी ने अपने टारगेट्स में किए हैं और ब्रोकरेज हाउस टारगेट्स पर बुलिश इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली कुबोटा के साथ जो पार्टनरशिप हुई, इनफैक्ट कुबोटा ने जो खरीदारी कर ली है उसका आगे चलकर बड़ा फायदा स्कॉट्स कुबोटा एज ए कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स मार्केट ये मानकर चल रहे हैं कि वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बड़े रूप में आ सकती है। यही नहीं, इसके साथ साथ कंपनी के लिहाज से जो स्केल तो अचीव होगा ही, पर बेटर एक्सपोर्ट मार्जिन्स की वजह से कंपनी की ओवरऑल जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो सुधरेंगी और साथ ही कंपनी की एट द एंड जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पर भी अच्छा खासा बढ़त आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स और रीजंस है जिसकी वजह से स्कॉट्स कुबोटा आज के लिए आपका वर्ल्ड कप स्टॉक बन सकता है। खरीदारी कर रखिए, अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखिए। 600 रुपये और फर्दर अपसाइड के लिए 3800 रुपये के टारगेट्स के हिसाब से अगले एक साल में स्कॉट्स कुबोटा एज अ वर्ल्ड कप स्टॉक आप प्ले कर चल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई है वर्ल्ड कप स्टॉक की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपने निवेश की कैटेगरी तरफ और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर खरीदारी करनी है। वैसे भी बहुत ही साइडवेज मूवमेंट अभी फिर से आईसीआईसीआई बैंक का बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। निफ्टी कंपनी है और कहीं ना कहीं लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स काफ़ी सारे फंड्स के ये पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल ही है, तो जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपका कैपिटल प्रिजर्व भी यहाँ पर होता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि अच्छे खासे कैपिटल गेन्स के लिए भी ये काउंटर तैयार होता हुआ नजर आए। ये अगले एक साल में मैं अनुमान लगाकर चल रहा हूं कि 1100 रुपए के लेवल्स आपको एज एन इन्वेस्टमेंट यहां पर आईसीआईसीआई बैंक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो 15 से 20% के अपसाइड के लिए आईसीआईसीआई बैंक अगले एक साल के लिए आप प्ले ऑन कर चल सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। खरीदारी कीजिएगा अगले एक साल में 1900 के लेवल के लिए। देखिए, वैसे भी पाइप सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही है और काफ़ी सारे लोग इस पूरे सेक्टर को लेकर बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मांग जो है वो काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार की स्कीम, सरकार का केपेक्स, इसके अलावा बाकी सेक्टर से जो मदद मिल रही है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको पाइप सेक्टर पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट कल ही फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने पाइप सेक्टर पे इनिशिएट किया है कवरेज, और एकमात्र स्टॉक जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बुलिश है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। 1950 का लक्ष्य उन्होंने दिया है, तो उसी के आसपास का लक्ष्य मैं भी दे रहा हूँ। 1900 के लेवल के लिए आप एक साल के लिए स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे माजगांव डॉक में आपको खरीदारी करना है। 2160 के लेवल के लिए 2035 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मल्टीपर्पस हाइब्रिड पावर वेसल के लिए यूरोप के एक ग्राहक के साथ इन्होंने करार किया है। 6 फर्म और 4 ऑप्शनल यूनिट वेसल बनाने के लिए करार जो है वो किया है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर कीमत का खुलासा भी ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज माजगांव डॉक में आपको खरीदारी देखने मिल सकती है। वैसे भी शिपिंग और जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें आज तेज़ी हो सकती है। इसके लिए माजगांव डॉक ये मैंने अपने टीम में चुना है। 2160 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो मजगांव डॉक का यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। वैसे भी ये काउंटर्स लगातार फोकस में रहे हैं, अच्छी तेजी जो है इन्होंने बनाई है किस कदर। चलिए, ये तो हो गई खबरों के लिहाज से वरुण की तरफ से पिक। मेरी तरफ से यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदारी यहाँ पर आपको कर चलनी है। दरअसल जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD है उनकी तरफ से बयान आता हुआ दिखा है कि यहाँ पर विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और सरकार का टारगेट है कि FY24 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही जो विनिवेश का इनकी योजना है वो प्रक्रिया ये पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। बयान जो आए हैं उससे पॉजिटिविटी आज बन सकती है। 150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 140 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और इसमें जो 2 पिक्स है हमारी, उसमें सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से वरुण, वो है IDFC फर्स्ट बैंक का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल खबर ये आती हुई दिख रही है कि बैंक ने NSDL के साथ करार कर लिया है। करीबन 200 करोड़ रुपए में ये मुंबई में जो इनका नमन चैम्बर्स BKC में बैंक ऑफिस है, प्रेमाइसेस है, उसको बेचने के लिए इन्होंने एक करार किया है। तो 93 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। 88 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है यहाँ पर मेरी तरफ से अल्केम लैब्स पर खरीदारी कर चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर में बेहतरीन मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन में भी। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1% की तेजी थी। 3650 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 3500 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से भी माई चॉइस में दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला जीनस पावर 270 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 255 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी की सब्सिडरी को 3000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स मिले हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए ऑर्डर मिले हैं और कुल ऑर्डर बुक 14000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इसके चलते आपको तेज़ी करना है। और आखिरी स्टॉक है HL।
खरीदारी कीजिएगा 1980 के लेवल के लिए। करीब करीब 1900 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर पर रखना है, और वो इसलिए है क्योंकि यूएस में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। हालांकि वहाँ की इकोनॉमीज़ और हमारी इकोनॉमीज़ अलग है, बट फिर भी एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको शायद हमारे डिफेंस स्टॉक्स पे देखने मिल सकता है। इसके लिए एचएएल में खरीदारी करना है 1980 के लेवल के लिए। बिल्कुल। तो चलिए एचएएल यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है उनकी तरफ से। तो चलिए सभी कैटेगरीज और उनके स्टॉक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं जो हमने टीम बनाई है। तो सबसे पहले कैश स्पेस से मेरी तरफ से है फिनिक्स मिल्स का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करनी है। Q2 का अच्छा अपडेट आता हुआ दिखा है, साथ ही टीवीएस मोटर का चार्ट सेक्टर मजबूत लग रहा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट HSBC की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, टारगेट्स भी अच्छे खासे बढ़ाए हैं, साथ ही मेट्रोपोलिस चार्ट सेक्टर पर मजबूती रही है पिछले 6 महीनों में, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी 900 रुपये के पार ये जाता हुआ दिख सकता है आज के दिन में। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से स्कॉट्स कुबोटा पसंद आ रहा है, और साथ ही निवेश के परस्पेक्टिव से आपको आईसीआईसीआई बैंक में अगले 1 साल में खरीदारी करने की राय है 1100 रुपये के टारगेट्स के हिसाब से। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, एल्केम लैब्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है स्कॉट्स कुबोटा, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है डैम कैपिटल की तरफ से, टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाए गए हैं। पोर्टफोलियो पिक के लिहाज से खरीदारी करिए। कैश में खरीदारी करना है KPI ग्रीन एनर्जी में, नतीजे अच्छा है, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में टाटा स्टील में खरीदारी करना है, फिच ने रेटिंग बढ़ाई है। ऑप्शंस में कॉनकॉर का 710 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं, टेक्निकली SBI कार्ड्स वीक लगता है। HSBC ने लक्ष्य घटाया भी है, इसके चलते बिकवाली हो सकती है। फंडामेंटली GR इंफ्रा में खरीदारी कीजिएगा। कंपनी के कंसोर्शियम को 3600 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, अगले 2 महीनों में 1350 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। नतीजे अच्छे आएंगे, उसके पहले आपको पोजीशन लेना है। निवेश करके चलना है APL अपोलो ट्यूब्स में, सेक्टर में अच्छी तेज़ी हो सकती है। फिलिप कैपिटल का 1950 का लक्ष्य भी है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। खबरों के दम पे मासगांव डॉक में खरीदारी करना है। माई चॉइस में जीनस पावर सब्सिडरी को 3000 करोड़ रुपए के ऊपर के स्मार्ट मीटर के ऑर्डर मिले हैं, इसके लिए तेज़ी हो सकती है। साथ ही साथ HCL पे नज़र रखेगा, क्योंकि ग्लोबली डिफेंस स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मासगांव डॉक, खरीदारी कीजिएगा 2160 के लेवल के लिए। 2035 का स्टॉप लॉस रखना है। मल्टीपर्पस हाइब्रिड पावर वेसल के लिए यूरोप की एक ग्राहक के साथ इन्होंने करार किया है। इस खबर का असर आपको मासगांव डॉक में देखने मिल सकता है, खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने ट्रेडर्स डायरी में आपको रिकैप तो कर बता दिया है, पर आज का जो बाजार का मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कल ग्लोबल अमेरिकी बाज़ारों में आपको अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच हमारे बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर ने बाकी ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा इंपैक्ट दिखाया, बट अमेरिकी बाजारों में कुछ भी रिएक्शन नहीं आते हुए दिखा। तो क्या अमेरिकी बाजारों के एक्शन के बाद क्या आज हमारे बाजारों में रिकवरी आएगी, और अगर रिकवरी आती है तो कितनी टिकाऊ रहेगी, आपको इस पर कितना भरोसा करना है? इन सवालों को मिलेगा आपको जवाब।